हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को होता है, रिसेंटली हमने आपका जो अकाउंटेंसी है, जो आपका 30 नंबर का कंप्यूटर इन योर एफए एग्जाम, वो हमने कंप्लीटली रिवाइज किया। टोटल 29 लेक्चर्स लगे उसे अलॉन्ग विद द एमसीक्यू हमने उसे कंप्लीट करने में। होप सो आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा। अगर अभी भी नहीं देखा हो तो आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है वो प्लेलिस्ट, आप उसे देख सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि आपका जो जीके सेक्शन है उसके मैक्सिमम पोर्शन में आपको रिवाइज करा सकूं। तो आज हम उसको स्टार्ट करने आए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे योर पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द एमसीक्यू। आप सभी की डिमांड थी कि सर की मैक्सिमम एमसीक्यू कराओ। देखो एमसीक्यू में कितने करा लेता है, 50 करा लेता है, 60 करा लेता है, 100 करा लेता है, 150 करा लेता है या 200 करा लेता है, इससे ज्यादा तो नहीं करवा पाता। लेकिन अब ये ऐसा टॉपिक है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जिसमें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी थी। इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के जरिए मैं गारंटी देता हूं आप इसमें से 500 एमसीक्यू खुद बना पाओगे, आपके पास जब नॉलेज होगी। क्योंकि एग्जामिनर उधर टेस्ट करता है कि हाँ आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में नो डाउट आपको एमसीक्यू जरूर मिलेंगे। जिन टॉपिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की जरूरत होगी, मैं उधर एमसीक्यू ही प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने स्टूडेंट्स का चीटिंग करूं, मैं सीधे एमसीक्यू दे दूं और साथ में हाँ व्यूज वगैरह पालूं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लूं। ये चीज मेरे एंड से कुछ नहीं रहती। मेरे एंड से यही रहती है कि आप तक जो है एक बात पहुंच सके, आप तक पहुंच सके कि आपने पढ़ना क्या है, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नो डाउट आज हम एमसीक्यू भी करेंगे। आज की लेक्चर में आपको मैं दिखा अराउंड 40 एमसीक्यू है। हम 40 एमसीक्यू एज ए प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें आपको फैक्चुअल डाटा याद होना चाहिए। तो वो मैं चाहता हूं आपको मैप्स के थ्रू मैं आपको याद दिला दूं कि आपका ये डाटा कहता क्या है। ठीक, तो उससे पहले आपको ये फैक्ट्स पढ़ना जरूरी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, था क्या हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटिकल डिवीजन। कल हमारा फिजिकल डिवीजन आएगा। ठीक है, कल के लेक्चर हमारा फिजिकल डिवीजन आएगा। फिजिकल डिवीजन के अराउंड मैं 100 एमसीक्यू करा दूंगा। तो पॉलिटिकल डिवीजन के आपको फैक्ट से ही आपके मैं कहता हूं कि 200-300 एमसीक्यू आराम से बन जाएंगे। तो पॉलिटिकल डिवीजन है, एक है फिजिकल डिवीजन। आपको पहले पता होने से पॉलिटिकल डिवीजन है क्या और फिजिकल डिवीजन है क्या। आप देखो, जब स्कूल जाते थे आप मैप लेके जाते होंगे, आपको स्कूल वाले मैप मंगाते थे। मेरे हिसाब से 4-5 रुपए की एक बुकलेट आती थी। ठीक है, पतली सी बुक आती थी, उसमें 4-5 मैप होते थे जिसमें लाइन होती थी, और 4-5 मैप होते थे जिसमें लाइंस नहीं होती थी। तो एक जिसमें लाइंस होती थी हम उसे बोलते थे पॉलिटिकल मैप, और जिसमें लाइंस नहीं होती थी उसको बोलते थे फिजिकल मैप। अब सर इसका क्या फर्क था? देखो, पॉलिटिकल मैप वो है, पॉलिटिकल डिवीजन वो है जिसमें हमारी इंटरफेरेंस है, मतलब कि जो हमने लाइनें बांटी हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारा देश है भारत। भारत के अंदर क्या बना है सर? स्टेट्स। सर स्टेट्स के अंदर क्या है सर? डिवीजन्स। सर डिवीजन्स के अंदर क्या है सर? डिस्ट्रिक्ट। सर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है सर? आपके आ जाते हैं लेन्स, आप कह सकते हो। आपकी सिटीज आ गई, सिटीज के बाद सर आपकी लेन्स आ गई, लेन्स के बाद आपका हाउस नंबर आ गया। देखो इस तरह से डिवीजन की गई है। दैट इज योर पॉलिटिकल डिवीजन। हमने पॉलिटिकल डिवीजन क्यों की है सर? देखो, क्या एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए पूरा भारत संभालना आसान होना था? ऐसा पॉसिबल नहीं होना था। तो उन्होंने क्या किया, इतने बड़े देश को, इतने बड़े देश क्या बाकी सब जितने भी देश है सभी को बांटा गया। तो सभी देशों को वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते। जैसे हमने उन छोटे टुकड़ों को हमने क्या नाम दे दिया सर? स्टेट दे दिया। और दैट इज योर पॉलिटिकल डिवीजन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब फिजिकल डिवीजन सर क्या है? सर फिजिकल डिवीजन में आप क्या जाते हैं जिसमें नेचुरल ब्यूटी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल योर माउंटेन्स, सर योर रिवर्स, सर योर सॉइल टाइप्स, सर योर टोपोग्राफी। ये जितने भी रिलीफ फीचर, ये जितने भी आपके आए, दैट इज अ फिजिकल फीचर जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, जिसे ह्यूमन बदल नहीं सकता। अब ध्यान से सुनना, आपका मैंने पॉलिटिकल डिवीजन की बात की। सर पॉलिटिकल डिवीजन में आपको ये एमसीक्यू आ सकता है, इन पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन में क्या अंतर है। ये चीज याद रखना, पॉलिटिकल डिवीजन में चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन फिजिकल डिवीजन में चेंजेस आ सकती है लेकिन हम नहीं ला सकते। ये नेचर के बलबूते पे होता है। क्या आप ये कर सकते हैं कि मैं आपको बोल दूं कल आप अपने घर के सामने एक पहाड़ खड़ा कर दो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, फिजिकल डिवीजन इज रिलेटेड टू योर नेचर एंड पॉलिटिकल डिवीजन इज ए ह्यूमन एक्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की। अब देखो, आप सभी को पता होगा दैट द इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। आप सभी को पता है? जी सर, हम सभी को पता है। ये हमारी 7वीं सबसे बड़ा देश है। अब 7वां है तो पहला कौन सा है सर? पहला हमारा आ जाता है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया सॉरी। तो क्या इसमें बन गई हमारी लाइन RCUCBA? मैंने तो ऐसे याद किया, आगे आपका पता नहीं, मैं आपको बताता हूं। RC आपको पता है ना, रजिस्ट्री अपनी कार की रजिस्ट्रेशन, RCUCBA। ठीक है, RCUCBA, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। लार्जेस्ट कंट्री फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द 7th वन इज योर इंडिया। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे सर
पाकिस्तान जो है अपना बेस्ट फ्रेंड जो है सर, वो उसका कौन सा रैंक है, तो आप वो जल्दी से लिख के बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, ये आपका आ गया ग्लोब। जी सर, ये ग्लोब आ गया, तो ग्लोब में इंडिया का कितना सा हिस्सा है, तो आपको पता है कि ग्लोब है, आपने देखा होगा ग्लोब में इंडिया को, मैं चलो नीचे होगा शायद से मैप, हाँ मैं दिखाता हूं, हाँ ये, तो आप देख सकते हो पूरे ग्लोब में इंडिया का सिर्फ और सिर्फ इतना सा हिस्सा है। तो ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करती है ग्लोब में, तो ये अराउंड 2.4% है। अगर ये पूरा 100% है, पूरा ग्लोब देख रहे हो 100% है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.4% किसका है, इंडिया का। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखो ये जो डाटा है ना, आपको उधर से पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उधर आपको पता होना चाहिए। ये दोनों के दोनों, 7th लार्जेस्ट कंट्री तो बेसिक था, ये आप सभी को पता ही होना चाहिए। सेकंड आपका 2.4% आपका टोटल वर्ल्ड एरिया था। अब बात होती है कि इंडिया में कितनी स्टेट्स है और कितनी यूटीज है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। दैट इंडिया हैज ओनली 28 स्टेट्स, ना कि कंफ्यूज नहीं होना था कि 29 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है बड़ी देर से। और यूटीज आप सभी को बता दूं, अभी मैंने एक बार ग्रुप में अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी डाला था एमसीक्यू, तो उधर बच्चे लिखने बैठ गए सर 9 यूटीज है, 9 यूटीज है। तो जनाब ध्यान से आप ना थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी पढ़ा कीजिए। तो 8 यूटीज हो चुकी है, वैसे बड़े देर हो गई 8 यूटीज हुए। तो हुआ क्या था, नो डाउट कि पहले यूटीज हुआ करती 7 के बाद हमारी 2 यूटीज बनी, दैट इज JNK एंड लद्दाख। तो 7 + 2 होती है सर 9, लेकिन 9 में से -1 भी कर दो, क्योंकि हमारी जो पहले 2 हुआ करती थी दैट इज दमन दीव एंड दादरा एंड हवेली, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो उन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इसलिए 9 - 1 कर दो, तो टोटल 8 यूटीज है अब आपकी। होप सो क्लियर होगा, ठीक है। याद रखना 28 8 नंबर याद रखो। नेक्स्ट इज लैंड नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। अब बात होती है हमारी नेबरिंग कंट्रीज की, ये भी आपसे पूछा जाता है। अभी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में डीपली पढ़ना, ये तो अभी छोटा सा है, बिल्कुल 7वीं कक्षा का है। तो बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज कितनी है सर, नेबरिंग कंट्री हमारी 9, ठीक है सर 9 है, लेकिन इधर नाम तो हमें कम दिख रहे हैं। तो इधर 9 है, तो उसमें से भी हमने 9 को 2 हिस्सों में बांटा है। सर 9 को हमने 2 हिस्सों में कैसे बांटा, सर एक हमारी आ गई लैंड नेबर और एक हमारी आ गई वाटर नेबर। तो सर लैंड नेबर मतलब जिनके साथ हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री टच हो रही है, लेकिन 2 ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ हमारी बाउंड्री टच नहीं हो रही, जिनके साथ हमारा पानी टच होता है, पानी के थ्रू या सी के थ्रू या किसी दूसरे जरिए से हम उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो वो 2 कौन कौन सी आ गई आपकी, दैट इज मालदीव्स एंड श्रीलंका। और ये 7 जो आपकी लैंड नेबर्स है वो ये आ गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। एक बार मैं आपको मैप में दिखाता हूं जो आपको याद रह जाएगी। मैंने तभी इधर मैप रखा प्रॉपर इंडिया का, ताकि आपको याद आ जाए। आप देख सकते हो आपकी इधर आ गई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कितनी होगी सर, 3 4 5 6 7, ये आपकी 7 लैंड नेबर्स हो गए। लेकिन 2 ऐसे नेबर्स है जिनके साथ हमारा लैंड टच नहीं होता। तो फर्स्ट वन इज श्रीलंका एंड द अनदर वन इज योर मालदीव्स जो इधर है, ठीक है। होप सो क्लियर होगा। 9 आपकी नेबरिंग कंट्रीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। आपसे उधर यही इसी के रिलेटेड आ सकता है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ध्यान से देखो, स्टेटमेंट मैंने ऐसे ऐसे चुन चुन के डाली हुई है, आपको अपने आप मजा आ जाएगा आज का लेक्चर। फिर बात करते हैं, देखो एक बार ना मैप को हम देख लेते हैं सर, ठीक है सर। मैप हम देख लेते हैं। मैप में मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो एक बार देख लो। देखो आप सभी को पता है कि 2 यूटीज हमारी बन गई थी, जम्मू एंड कश्मीर यानी लद्दाख। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका है इंडिया प्यारा भारत, तो इसमें आपका जो नेबर्स है, आप ऐसे नेबर्स बताइए दैट आर नॉर्थ नेबर्स, ये आपसे पूछा जा सकता है हमारे नॉर्थ के नेबर्स कौन से हैं। तो ध्यान रखना ये हमारे नॉर्थ के नेबर्स, दैट इज योर नेपाल, चाइना, भूटान, ये आपकी कौन सा आगे सर, नॉर्थ के नेबर्स। अगर आपसे पूछा जाए हु आर योर नॉर्थ वेस्ट नेबर्स, तो सर नॉर्थ वेस्ट नेबर्स हमारे आगे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और अगर आपसे पूछा जाए हु आर योर ईस्टर्न नेबर्स, सर ईस्टर्न नेबर्स हमारे आगे म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी साइड कौन सी है सर, ईस्ट है। सर ये साइड कौन सी है सर, आपकी वेस्ट है। ये आपकी नॉर्थ है और ये आपकी साउथ है। आगे बात करते हैं तो इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, थोड़े से ये जो नंबर्स है याद करने पड़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। आप सभी को पता होगा ये है हमारा ग्लोब है सर। ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटने वाला कौन है सर, इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री। ये जो आपका इक्वेटर है 2 डिग्री 2 हिस्सों में आपके ग्लोब को बांटता है। तो उसके अपर पार्ट को हम बोलते हैं सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सर सदर्न हेमिस्फीयर।
सर फिर एक को बीच में एक लाइन आती है, ठीक है, ये भी आपकी 0 डिग्री है, तो ये आपका आ गया लॉन्गिट्यूड। तो ये जो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है, ये आपका क्या करता है सर, ये आपका आ जाता है इधर, जो इसके इस साइड वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सर आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड वाले को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। होप सो आपको क्लियर होगा। तो इधर से आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाया करता है। आप सभी को पता है एक हमारा आ गया इक्वेटर, देखो ध्यान से देखो, ये आपका आ गया इक्वेटर, और ये आपका आ गया सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया ये सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ठीक है, एक भाई हाँ ये बना देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये आ गया जो इंडिया को दो हिस्सों में बांटता है। सर तीसरा आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज योर 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, और ये आपका साउथ आ गया, ठीक है। मतलब इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या डिग्री रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें 23 डिग्री हाफ साउथ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए क्या इक्वेटर इंडिया से पास ऑन होता है, नो सर, आपके सामने है, अब मैंने डायग्राम बनाई है, आपके सामने ग्लोब है, क्या इक्वेटर इंडिया के ऊपर से निकल रहा है, नहीं सर। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऊपर से निकल रहा है, नहीं सर। तो क्या निकलता है सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कैप्रिकॉर्न नहीं निकलता, कैंसर निकलता है। अब ध्यान से सुनना, देखो हम इन जो आपकी मैंने ये दो लाइंस बनाई, इनको मैं रब कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर रहने देते हैं। इक्वेटर के अपर पार्ट को क्या बोलते हैं सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रही है सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बस एक आंसर इधर से ही बन गया। आपसे पूछा जा सकता है इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं कि सर अगर साउथ हेमिस्फीयर में लाई, सॉरी ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हो 0 डिग्री कहां पे सर, 0 डिग्री हमारा इधर है, तो क्या कौन सी हेमिस्फीयर में आ गया सर, इंडिया हमारे ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो इधर से इसकी ये स्टेटमेंट बन गई। देखो मैं मेन चीज चाहता हूं कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे रट्टा तो मार लेते हैं, आपके सामने एमसीक्यू होगा, तभी मैंने एमसीक्यू नहीं कराया, आपके सामने एमसीक्यू होगा इंडिया लाइज इन डैश, आपने रट्टा मारा होगा तो आप करके आ जाओगे, पहला पेपर पास कर लोगे, दूसरा पेपर पास कर लोगे, तीसरे पेपर तक आप भूल चुके होगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप वो भूल चुके हो, मैं चाहता हूं कि आपको लर्न ये रहे, याद रहे, उसके रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यू रहे आपको उस आंसरेबल हो जाओ। आगे बात करते हैं द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन, अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स की अगर बात करें दैट इज योर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8 डिग्री, ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट, और अपर पार्ट आ जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स आपका आ जाएगा 68 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 68 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा 97 डिग्री। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आपके जो है मैप्स में हम इसको इस तरह से लोकेट करते हैं, ठीक है। हमने अगर पता करना हो अपने मैप्स में कि हाँ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम लोकेट करते हैं। तो ये चारों डाटा, ये चारों नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं इंडिया का साइज। तो इंडिया का साइज आप सभी को होता है, इट इज अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इधर आप देख सकते हो एक्यूरेट मैंने क्या लिखा है, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हो। तो ये चीज आपने रखते हैं, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो आगे बात करते हैं इंडिया इज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200। अब हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं कि इंडिया की कितनी लैंड बाउंड्री है। सर देखो लैंड बाउंड्री क्या होता है, कितनी लैंड बाउंड्री बोली मैंने, 15,200। तो 15,200 आप अगर स्टार्ट करो, ये गुजरात से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ये आपका आ गया गुजरात, ये इधर से गए सर, घूम फिर के गए, ये जो आपकी लैंड जा रही है, ये लैंड जा रही है, और ये आपकी आ गई लैंड बाउंड्री जहां पे आपका सी टच नहीं हो रहा। इसको बोले तो दैट इज योर कोस्टल लाइन। ये अगर हम इसकी बात करें जहां पे बीचेस आ गए, ये आपके बीचेस आ गए ना जी सर, तो ये आपकी क्या आ गई, कोस्टल लाइन। तो यही आपको बता रहा है लैंड बाउंड्री आपकी 15,200। अगर हम टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन की बात करें, अगर हम अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड करें, दैट विल बी 7516। अगर हम अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड नहीं करें, मतलब आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करें, दैट विल बी 6100। मतलब कि अगर आपसे कोस्ट लाइन पूछी जाए तो कोस्ट लाइन टोटल है 6100, नॉट इंक्लूडिंग आइलैंड्स। अगर आप आइलैंड्स को इंक्लूड कर रहे हो तो 7500, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट लेंथ और नॉर्थ टू साउथ लेंथ, ठीक है। अब ये मतलब कि अगर इंडिया की बात करें ऊपर से, देखो मैंने ये सारा एनसीईआरटी से डाटा उठाया हुआ है,
तो एनसीईआरटी के एग्जाम ने छोड़ता नहीं है, तो उसको तो पढ़ना मस्ट है। तो अगर हम बात करें, आपने ईस्ट से वेस्ट जाना है तो 2933, ठीक है। अगर आपने नॉर्थ से साउथ जाना है तो 3214। देखो इसका नंबर याद करने का तरीका एक और याद दिलाता हूं, 3214, 321 उल्टा चले और एंड में लास्ट नंबर लगा देना, ठीक है। इसका क्या रहेगा 2933, 2933 का स्क्वायर है, ऐसे कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत याद करने के लिए बता रहा हूं, और कुछ मुझे सूझा नहीं, ऑन स्पॉट बन रहे हैं भी, तो चलो अच्छी बात है, नंबर्स कुछ याद रह जाते हैं, आपकी कुछ बातें ऐसी होती है जो स्ट्राइक कर जाती हैं, तो अब नहीं भूलेगी मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं इंडिया को कौन कौन सी लाइन सेपरेट करते हैं नेबर्स के साथ। अब आप सभी को होता है हमारे साथ इंडिया के साथ कौन सा जुड़ा है, पाकिस्तान जुड़ा है, चाइना जुड़ा है, ठीक है। अब आप सभी को याद होगा कि जो बांग्लादेश था, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम इसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे पहले पहले, ठीक है। बाद में इसे इंडिपेंडेंस मिली, तो ये जब ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो हम इसको अभी पाकिस्तान इंक्लूड करते हैं बांग्लादेश को, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को हम एक ही इंक्लूड करते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए ऐसी कौन सी लाइन है जो इंडिया को बांग्लादेश और पाकिस्तान से सेपरेट करती है, दैट इज योर रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, क्योंकि दोनों पाकिस्तान है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं चाइना को सेपरेट करने वाली कौन सी लाइन है, दैट इज मैकमोहन लाइन, और अफगानिस्तान को सेपरेट करने वाली दैट इज दुरन लाइन। देखो रिवीजन करवा रहा हूं, ये एक्चुअली हमने लेक्चर प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन का मेन मकसद यही होता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है एक बार रिवाइज हो जाए, आपको याद आ रहे हाँ सर पढ़ा क्या था, 7-8 महीने पहले पढ़ा था, लेकिन क्या पढ़ा था वो आपको पता चल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कितने हैं। एक बात होती है कि नर्दर्न मोस्ट पॉइंट कितना कौन सा इंडिया का, तो दैट इज इन JNK, दैट इज इंदिरा कोल, ठीक है। ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूं। फिर अगर ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो इस तरफ आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में केबीटू। फिर आपका वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो गुजरात में गैरमोटी, और आपका सदर्न मोस्ट अगर हम आइलैंड को इंक्लूड करते हैं दैट इज इंदिरा पॉइंट जो आपका निकोबार आइलैंड्स में है। लेकिन अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करें तब हमारा आंसर आता है कन्याकुमारी, ठीक है, जो आपका तमिलनाडु वाली साइड आ जाता है। तो देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूं, इंदिरा कोल हमारा इधर आ जाएगा टॉप पे इंडिया के JNK के, ठीक है, इंदिरा कोल आपका इधर आ जाएगा। फिर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में था केबीतू वो इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका वो जो गैरमोटी था वो आपका गुजरात में आ जाएगा, इस तरह आप देख सकते हो, ये आपका वेस्टर्न पॉइंट सबसे ज्यादा इधर ही आता है ना, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। फिर आपका कन्याकुमारी आप देख सकते हो नीचे आ जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु वाली साइड। फिर अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड करें अंडमान एंड निकोबार में आपका दैट इज योर इंदिरा कोल आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सॉरी इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और भी फैक्ट्स आगे, तो वैसे भी ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही थे। बात करते हैं कि हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है एरिया वाइज, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट वन इज राजस्थान, सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड वन इज महाराष्ट्र। तो इसके रिलेटेड आपको ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपको बोला जाएगा दैट द महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया, तो आपका आंसर नहीं, नो सर इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन, या असर्शन रीजनिंग आजकल पूछी जा रही है, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या रहेगी सर, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। अगर हम बात करें, अब आपका काम रहेगा आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैंने डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में बताया था विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो इंडिया की कौन सी सबसे बड़ी प्रदेश है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर हम स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें दैट इज गोवा, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट्स। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो एग्जामिनर का मन जिसपे आ जाता है, मैं कहूंगा कि बड़ी बात पूछता है, आपने अभी देखा भी होगा आपके ऑडिटर्स के एग्जाम हो, जो भी आपके जितने भी एग्जाम्स हो JK SSB के, उसमें आपको ये टॉपिक ऑफ कैंसर रिलेटेड MCQs आए हैं, मैं बता दूं तो ध्यान से देखो, मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन तभी दे दूं। देखो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बनाए ना, बहुत बनाए होंगे, अभी आगे हम करेंगे, घबराओ मत, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर का मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूं, आपने 8 स्टेट्स कैसे याद रखनी है, ट्रिक्स भी आपके साथ साथ चलती रहेंगी। देखो क्या इसकी ट्रिक है, ये हमारे गुजरती है 8 स्टेट्स के ऊपर से, तो उन 8 स्टेट्स का सर हमें तो याद रहता है कि 8 स्टेट्स है, सभी बता तो देते हैं सर 8 स्टेट्स है, लेकिन याद नहीं रहती। आज के बाद याद भी रहेगी, नाम तक नहीं भूलोगे। तो क्या होता है, डैड राहुल गांधी मेट चीफ जस्टिस विद द मोदी, ये आपकी लाइन है। देखो इंटरेस्टिंग लाइन है, राहुल गांधी मेट द चीफ जस्टिस, राहुल गांधी जी की तो किसी का बनती नहीं है, मतलब कि आप मान सकते हो, ठीक है, विद द मोदी, मोदी के साथ, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी भी आ गई, रूलिंग पार्टी भी आ गई, और चीफ जस्टिस बीच में आ गए। तो लाइन लिख दो एक बारी जी सर, राहुल गांधी मेट, चीफ जस्टिस का मैं CJ लिख रहा हूं, विद
द मोदी। ठीक है, ध्यान से देखो। आर स्टैंड फॉर राजस्थान, इधर मैं मार्क कर देता हूं। हाँ, जी स्टैंड फॉर गुजरात, एम स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश, सी स्टैंड फॉर छत्तीसगढ़, जे स्टैंड फॉर झारखंड, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट बंगाल, टी स्टैंड फॉर त्रिपुरा, एम स्टैंड फॉर मिजोरम। ये 8 स्टेट्स जिनके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन होता है और इसके रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा रहा है बड़ी बार एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, जो इंडिया को 2 हिस्सों में बांटता है। तो वो इधर से निकलता है, ठीक है, इधर से सभी आपका आ गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन सभी के ऊपर से आपका निकलता है। तो वो मैंने आपको 8 स्टेट्स बता दी। लाइन क्या थी सर? राहुल गांधी मेट चीफ जस्टिस विद द मोदी। आगे बात करते हैं, ठीक है, हाँ ऊपर द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में 7 बहनें गिन जाती हैं, उनका एक भाई भी है, वो भी हम बताएंगे। तो 7 बहनें कौन है? इंडिया की 7 स्टेट्स को 7 बहनें बोला जाता है, जो आपको साइड पे बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे मिलेंगी। दैट इज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो आप देख सकते हो ये 7 स्टेट्स कौन कौन सी होगी। दैट दीज बंच ऑफ स्टेट्स, जिसमें सिक्किम नहीं आती। ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा एक बार एग्जाम में गलत हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि आप गलती करो। तो ध्यान रखना, सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर्स। ये आपकी 7 सिस्टर्स है, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये आपकी 7 सिस्टर्स आ जाती है। आपको मैं दिखा देता हूं, नाम एक बार मैंने सारे इधर लिखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन स्टेट्स दैट हैव कोस्टल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री। अगर हम बात करें ऐसे कौन सी 2 स्टेट्स है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेट्स है ऐसी, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 2। तो ये पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी 2 स्टेट है जो कोस्टल बाउंड्रीज भी हैं उनकी और इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी है। तो एक ईस्ट साइड है, एक वेस्ट साइड है। तो सर वो कौन कौन सी है? एक आपकी आती है वेस्ट बंगाल, एक आप कहते हैं गुजरात। आप देख सकते हैं गुजरात आपका पाकिस्तान के साथ मिल गया और उसका इधर बीच भी आ गया। वेस्ट बंगाल का भी इधर बीच आ गया और इधर बांग्लादेश के साथ मिल गया। तो ऐसी और कोई स्टेट नहीं है जिसका कोस्टल भी हो और इंटरनेशनल बाउंड्री भी हो। और साथ में आपको पता होना चाहिए, जब जीएंडके को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, एक लद्दाख और जीएंडके में, उसके बाद से अब वेस्ट बंगाल ऐसी स्टेट बन गई विच हैव द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री है? तो आपने याद रखना है सर, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सर दैट इंडियन स्टेट्स नीदर हैज कोस्टल और इंटरनेशनल, मतलब कि जो बिल्कुल बीचों बीच है, ना ही उनके पास कोई कोस्टल बाउंड्री है, ना ही कोई उनके पास इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो वो कौन कौन सी है सर? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। ये 5 स्टेट्स हैं जिनके पास ना ही कोस्टल बाउंड्रीज हैं और ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये देख सकते हो इधर मैंने बनाई भी हैं जो 8 स्टेट्स के ऊपर से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विच इज द लास्ट स्टेट फॉर्म्ड इन इंडिया। इंडिया में लास्ट स्टेट कौन सी बनी थी? तेलंगाना बनी थी। इट वॉज अ 29 स्टेट, लेकिन स्टेट बनने के बाद हमारी जो थी यूटी स्टेट थी जीएंडके, उसको 2 में बांट दिया गया था। तो उसके बाद याद रखना 29 स्टेट थी एक्चुअल में, जब बनी थी तब 29th नंबर था, लेकिन अब खुद पीछे हो गया तो 28 हो गया। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी कॉल्ड पाल्क स्टेट। अभी मैंने आपको बताया था डेट श्रीलंका इज आर कौन सा नेबर है सर? हमारा लैंड नेबर नहीं है, ठीक है, हमारे सी से साथ कनेक्टेड है। तो उनके बीच में से जो हमारा स्ट्रेट जाता है उसको हम बोलते हैं सर पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, जो 2 सी को जोड़े। अब बात करते हैं विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। सर गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। तो ये आप देख सकते हो, ये गुजरात है, तो गुजरात का कोस्टल लाइन सबसे बड़ा है, ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा डिवीजन्स है, 18 डिवीजन्स है। जैसे आप सभी को होता है, हमारा जेएंडके की बात करें तो जेएंडके के 2 डिवीजन्स है, वन इज योर जम्मू एंड अदर वन इज योर कश्मीर। तो उधर हमारे इधर 2 डिवीजन्स है, तो खुद सोच लो यूपी में कितने डिवीजन्स है? 18 डिवीजन्स। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं उधर, आपको मैं बता दूं 75 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी अटैक्ड गोवा। आपको पता है पोर्टुगीज के अंदर था, तो इंडियन आर्मी ने गोवा पे अटैक किया और उनको पोर्टुगीज को बाहर निकाला 1961 में। तो हमने उनके ऊपर कंट्रोल पा लिया, गोवा हमारे अंदर साथ मर्ज हो गया, आप कह सकते हो। तो उस टाइम पे ये यूटी था गोवा, लेकिन 1987 में इसे एक स्टेट घोषित किया गया।
तो आपने याद रखना है 1961 में ये इंडिया के अंडर आया था, इंडिया में मर्ज हुआ था और 1987 में इसे स्टेट बनाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट द ओनली स्टेट विद 2 कैपिटल्स। अब आप सभी को बता दूं, हम सभी को, हम बीइंग J&K रेजिडेंट, हम सब सोच रहे हैं कि हाँ हमारी सिर्फ 2 कैपिटल्स है, ऐसा नहीं है। धर्मशाला भी ऐसा है, वॉज डिक्लेयर्ड एज हिमाचल प्रदेश विंटर की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की भी 2 है, 2017 में क्या हुआ, धर्मशाला को भी हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल घोषित कर दिया गया। उसके बाद उनकी 2 कैपिटल होगी, डेट इज शिमला एंड धर्मशाला। ऑल्सो इधर आपकी एक और स्टेट है, डेट इज उत्तराखंड, ठीक है। याद रखना 3 स्टेट्स हैं जिनकी 2 कैपिटल्स है, उत्तराखंड की भी 2 है, डेट इज गैरसेन इन समर एंड देहरादून इन विंटर। ये तीनों नाम आपने याद रखने, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब बात करते हैं इंडियन स्टेट्स विद इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। अफगानिस्तान देखो ये थोड़ा सा पुराना डाटा है तो अब चेंज हो गया हुआ है, और ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया इट इज योर ह्यूमन एक्ट, हम इसे बदल सकते हैं। तो अफगानिस्तान का जो है वो आपको मैं दिखा दूं, लद्दाख के साथ टच होता है, ना कि अब J&K के साथ। तो ये आपने गलती को सुधारना है। तो आप देख सकते हो जो अफगानिस्तान है J&K के साथ कनेक्टेड नहीं है, लद्दाख के साथ कनेक्टेड है। बाकी आप देख सकते हो इधर कि क्या डाटा दिया हुआ है कि कौन सी स्टेट किसके साथ मैच अप टच करती है, बांग्लादेश के साइड पे कौन कौन सी स्टेट्स आ जाएंगी, आपसे पूछा जाता है, बड़ी बार पूछा गया है। तो वेस्ट बंगाल आ जाएगी, मिजोरम आ जाएगी, मेघालय आ जाएगी, त्रिपुरा आ जाएगी और असम आ जाएगी। फिर हम बात करें, ठीक है, आपकी फिर भूटान की बात कर सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। चाइना की बात करें तो उसमें भी आपका जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगा, अब लद्दाख आएगा क्योंकि वी आर सेपरेटेड नाउ, लेकिन डिले की है मैं कहूँगा कि। तो बात करते हैं म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। फिर पाकिस्तान की बात करें, आपका जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद हम MCQ करने जा रहे हैं। देखो मैंने ये एक्चुअल में जब हमने लेक्चर पढ़ा था ये अराउंड 1 घंटे का लेक्चर था, लेकिन ये हमने जल्दी में, देखो मेरी मैं अपनी तारीफ नहीं करने आऊँगा, स्पीड में मैंने आपको सब कुछ इधर करवा दिया है, ठीक है। आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि आपके लिए MCQ बेनिफिशियल है, वो आपका डिसीजन रहेगा। मेरे एंड से यही कोशिश रहेगी कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। तो बात होती है लिए द नेम ऑफ यूटी वॉज पौंडीचेरी, ठीक है, उसको पुडुचेरी कर दिया सितंबर 20 में, ठीक है। आप सभी को बता दो पुडुचेरी में सिर्फ और सिर्फ 4 आपकी यूटीज है, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, मैं यूटी कह रहा हूं। तो उसमें 4 यूटीज है, यानम, पौडुचेरी एंड करेकाल एंड माहे। और इन सभी को बता दूं, इन चारों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स का साथ में बाउंड्री टच नहीं होती। ये इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सितंबर 20 2006 में से पुडुचेरी का नाम दे दिया गया, पुडुचेरी इज बेटर नोन एज व्हाइट टाउन, तो व्हाइट टाउन के नाम से जानी जाती है। अब पुडुचेरी का आपने याद रखना है कि 2 दिन अपना इंडिपेंडेंस डे बनाती है, 15 अगस्त को तो इंडिया के साथ तो बनाती है, लेकिन अगस्त 16 को भी बनाती है एज इट्स ओन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो इधर ही हमारा पॉलिटिकल डिवीजन खत्म होता है, तो पॉलिटिकल डिवीजन के बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स है, जो आपका कल का लेक्चर रहेगा, कल आपको कंप्लीटली मैं पढ़ा दूंगा पूरे फिजिकल फीचर। ये जो 6 फीचर्स आपके हैं, ये सब भी हम एक ही लेक्चर में अलॉन्ग विद 100 MCQ कवर अप करेंगे। अब देखो हम MCQ लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पे राइज होगा, आप अपने आप को खुद देखोगे कि हाँ सर आपने रिवाइज करवाया तो कितनी आसानी से हमने सब कुछ ग्रैब कर लिया और कितनी आसानी से हमारे दिमाग में सब कुछ फिट हो गया सर। तो अब बात करते हैं इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। सर इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, मैंने अभी आपको प्रॉपर्ली इमेज के थ्रू बताया सर। अगर हम इक्वेटर से 2 हिस्से में बांटे तो इंडिया पूरा का पूरा कौन से हेमिस्फीयर में है सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो 3 ऑप्शन में है, तो दूसरे ऑप्शन में है नहीं, तो बी ऑप्शन तो इधर ही कट। एलिमिनेशन मेथड याद रखिए, ठीक है। देखो मैं आपको करने का तरीका भी सिखाता हूं। तो एलिमिनेशन मेथड इधर काम कर रहा है सर, बी ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। बी ऑप्शन सर जब कट हो गया, अब हमने पढ़ा था डैड अगर ये हमारा ग्लोब है तो इधर हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ गया, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इधर ही था हमारा पूरा इंडिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, ए ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन बोलते थे हाई पीक ऑफ द हिमालयस इन इंडिया इज इन, ठीक है। जो हाईएस्ट पीक है हिमालयस का इंडिया में, तो वो कहां पे है, ठीक है। हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है सर, दैट इज माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट लेकिन इंडिया में नहीं है सर, नेपाल में है, इसको ध्यान से समझना। वो नेपाल में है, तो इंडिया में हाईएस्ट कौन सा आ गया सर, इंडिया में सर हाईएस्ट है दैट इज योर कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा कहां पे है सर, सिक्किम में है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन पॉइंट क्या है,
ये आपका आ गया ईस्टर्न घाट, ये आपका आ गया वेस्टर्न घाट। तो जहां पे ये मिलती हैं उन्हें बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, झारखंड, असम एंड मिजोरम। विच वन आर द करेक्ट? हमने करेक्ट बताने। सर अभी आपने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, राहुल गांधी मेट चीफ जस्टिस विद द मोदी। ठीक है, राहुल गांधी ने क्या किया? मोदी के साथ मिला और चीफ जस्टिस के साथ मिला। जी सर। तो अब वो मिला तो इधर आप देख सकते हो असम कहीं नहीं आया, गुजरात आया, झारखंड आया और मिजोरम भी आया। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? ए ऑप्शन। सर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। ठीक है, डंकन पैसेज किसके बीच में लोकेटेड है? सर डंकन पैसेज हमारा लोकेटेड है बिटवीन इन अंडमान। ठीक है, अंडमान वाले। अब अंडमान वाला कौन सा वो आपको पता होना चाहिए। डैड इट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द लिटिल अंडमान। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। सिक्स क्वेश्चन, द कौन कौन कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन। ठीक है, अब आप सभी को बता दूं आपका जो गोवा से स्टार्ट होता है ये कौन कौन। तो मैंने ऑप्शन तो सभी में गोवा डाल दिया। गोवा आप सभी को पता होगा सर गोवा में कौन कौन से स्ट्रेचेस है, क्योंकि आप सभी को याद होगा हमने ये ट्रांसपोर्टेशन वाले कंपोनेंट में पढ़ा हुआ सर। उधर जो था रेलवे बनाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इंडिया की इतनी बड़ी काबिलियत थी कि उन्होंने उधर भी रेलवे बना के हासिल किया अपना लक्ष्य। तो आपका इधर आपका गोवा वाली साइड इधर आ जाता है। ठीक है, आपका इधर एक कौन कौन जगह आती है, कौन कौन कोस्ट बोलते हैं। तो ये गोवा से स्टार्ट होती है, आप सभी को बता दूं तो दमन तक जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? स्ट्रेचेस बिटवीन गोवा एंड दमन। तो 6 का आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, तो कौन सी स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आप सभी को अभी मैंने साफ तौर पे उधर लिखा था, आप सभी को अगर याद होगा तो डैट इज योर गुजरात। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब ध्यान से सुनना, एक को मैं कंसेप्ट बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू तो हम कवर अप करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेंगे। सर कोस्ट लाइन गुजरात की हाईएस्ट है, लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया की यूटीज को भी इंक्लूड किया जाए तो कौन सी है? तो याद रखना उसका आंसर रहेगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू द गुजरात, अगर हम यूटीज को भी इंक्लूड करें। आगे बात करते हैं 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। ठीक है, इज द मेंबर। ठीक है, सेवन सिस्टर्स के मेंबर्स हमने बताने हैं। तो मैंने आपको 7 में बताए थे, 7 सिस्टर्स। वेस्ट बंगाल तो नहीं था, ओडिशा भी आपका साइड पे होता है, बिहार भी आपका साइड पे होता है। तो आपका डैट इज योर त्रिपुरा। ठीक है, 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें और साउथ तक जाएं तो ठीक है, नॉर्थ आपका हो गया ऊपर जेएंडके से स्टार्ट। ठीक है, जेएंडके से स्टार्ट किया हमने, वेस्ट आपका ये जो है दैट इज तमिलनाडु, उधर तक जाना है। अगर हमने उधर तक जाना है तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहेगा? उससे पहले हमारे कौन कौन से हिल्स आएंगे? तो 9th का आंसर रहेगा, सबसे पहले आपका आता है नलाई मलाई हिल्स, देन जवादी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, लास्ट में आपका अनाई मलाई हिल्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा 9th का सी ऑप्शन। आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप देख सकते हो नलाई मलाई हिल्स आपका इधर आ जाएगा कुछ राउंड। ठीक है, इसके नीचे ही आपका जावेदी हिल्स है। जावेदी हिल्स के आपको नीलगिरी आपको पता होगा, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और आपकी ईस्टर्न घाट्स मीट करेंगे, डैट इज योर नीलगिरी हिल्स। उसके नीचे आपका अनाई मलाई हिल्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आपका 4 हमने सीक्वेंस बता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते थे, हाईएस्ट पॉइंट इज द अरावली ही रेंज। तो अरावली रेंज में अगर हम बात करें, ठीक है, तो डैट इज इन राजस्थान वाली साइड आपको मिल जाता है अरावली रेंज। तो ये अरावली रेंज में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा? डैट इज गुरु शिखर। ठीक है, तो इसका सी आंसर रहेगा। 11th क्वेश्चन, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ। ये आप सभी को बता दूं, आपका जो है कि मैं आपको जैसे बार बार बोल रहा हूं कि आपको स्टेटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या था डायरेक्ट क्वेश्चन ये ना हो, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो उसके रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यू आता है, आप आसानी से दे सकते हो। अगर आप में से किसी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम दिया होगा जो आर्क्स का हुआ था, ठीक है, तो उस एग्जाम में मैं आपको बता दूं एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आया था, दैट द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ रीफ फॉर्मेशन। वो एक रीफ के बने हुए, कोरल रीफ्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ टू साउथ माउंटेन रेंजेस की बात करें, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब जेएंडके से आपका तमिलनाडु की तरफ, वैसे नीचे तक आने की बात नहीं है, अभी जेएंडके ही बात हो रही है, तो जेएंडके के अंदर की ही बात हो रही है। तो क्या प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा? तो इसका सीक्वेंस रहेगा, अगर हम बात करें जेएंडके में सबसे टॉप पे आपके आते हैं कोरम रेंजेस,
कोरमकुरम के नीचे आओगे तो लद्दाख ही आता है, ये सीक्वेंस आपको सही दिया है, जंस्कर देन पीर पंजल। तो 1 2 3 4 इज द राइट वन, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, तो ईस्ट के कोस्टल प्लेन्स का दूसरा नाम क्या है? आप सभी ने अभी देखा, डेट 13 का आंसर क्या रहेगा? कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। अब आपको इसके लिए एक और एमसीक्यू आता है कि कोरोमंडल कोस्टल प्लेन किसके बीच में लाया करता है? दैट इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो नोन एज सागरमाथा, तो आप सभी को बता दूं माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है सागरमाथा। कहां पे इसे सागरमाथा का नाम दिया गया है? इन नेपाल। अगर चोमलोंगू का नाम करे तो दैट इज इन चाइना। सी से याद रखो, चाइना इसे माउंट एवरेस्ट को चोमलोंगू के नाम से जानती है। अगर सागरमाथा की नाम करे तो दैट इज इन नेपाल, और माउंट एवरेस्ट ऐसे सभी कंट्रीज का। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ कश्मीर रीजन। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं साउथ तक जाते हैं तो कश्मीर रीजन की जगहों का, ठीक है, देखो जीएनके के बेस के ऊपर एमसीक्यू सबसे ज्यादा आने के चांस है, तो जीएनके के ऊपर भी ये थोड़े से टॉपिक्स मैं लेके आया हूं। तो बात करें ऊपर से अगर स्टार्ट करें, दैट फर्स्ट वन इज योर गिलगित। ठीक है, तो सेकेंड आपका ये 2 आ जाएगा सबसे पहले। जी सर, हमारा सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको पता है कारगिल आएगा। ठीक है, अगर जीएनके एज ए होल हम बात करें, ठीक है, कश्मीर रीजन मतलब तब जब वहां लद्दाख भी था। ठीक है, इन सभी को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, हम दिल हमारा एक ही है, चाहे हमें बंटवारा कर दिया गया लेकिन दिल एक ही धड़कना चाहिए। तो 2 3, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दैट विल बी आ श्रीनगर। ठीक है, 2 3 1, और आप सभी को पता है जब जम्मू से आप कश्मीर जाइए तो तब बनिहाल। ठीक है, 2 3 1 4 इज द राइट वन, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस एंड अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्वेश्चन तो दे दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम में आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तो आपको पता है कि पहले आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस के ऊपर से निकलता है। सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा निकलता है गुजरात के ऊपर से। जी सर। फिर सर हमारा वेस्ट बंगाल के ऊपर से निकलता है, जल्दी सोचिए। जी सर, वेस्ट बंगाल के ऊपर से भी निकलता है। फिर सोचिए सर उत्तर प्रदेश के ऊपर से निकलता है। नो सर, उत्तर प्रदेश हमारा कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारा अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के ऊपर से निकलता है। मध्य प्रदेश की बात करें उसके ऊपर से भी निकलता है। बिहार की बात करें तो उसको भी कैंसिल कर देते हैं, उसके ऊपर से नहीं निकलता। और छत्तीसगढ़ के ऊपर से भी निकलता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हो गए सर? 1 2 4 5 एंड 7। 1 2 4 5 7। ठीक है, अब पहले यही देख लेते हैं 1 2 4 5 7 दिए किसमें, उधर से भी आप आंसर पता कर सकते हो। लेकिन और भी आसान है, आपको क्या जा रहा है कि ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट से स्टार्ट करना है, वेस्ट से जाना है। तो ईस्टर्न इधर सबसे पहले आपको कौन सी दिख रही है? ठीक है, ध्यान से देखना, ईस्टर्न आपको सबसे पहले कौन सी दिख रही है? सर दैट वेस्ट बंगाल इज द ईस्टर्न वन। तो इसका आंसर आप देख सकते हो 2 4 7 5 1 रहेगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स हैव द कोस्ट लाइन? तो कितनी स्टेट्स की कोस्ट लाइन है? तो 17th का आंसर रहेगा ए ऑप्शन। 9 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी कोस्ट लाइन है। तो 9 स्टेट्स कौन कौन सी आ गई? दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। देखो हम क्या, हमें पता नहीं होता क्वेश्चन की, देखो कितना इजी है। अब मैंने आपको 9 बता दिया कि हाँ इसमें 9 है, तो आप उधर क्या, जब एग्जाम में आता हम सोचने बैठे थे अच्छा हाँ एक गुजरात के ऊपर से निकलता है, वेस्ट बंगाल के साथ भी है सर, झारखंड के साथ भी है, उड़ीसा के साथ भी है एंड सो ऑन ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी झारखंड के ऊपर से नहीं निकलता, कोस्ट लाइन उधर से नहीं है। ठीक है, तो 9 स्टेट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर से जिधर से कोस्ट लाइन आपको मिलेगा। What is the name of India's permanent research station in southern hemisphere अंटार्कटिका? तो अंटार्कटिका में एक हमारा परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम क्या है? दैट इज दक्षिण गंगोत्री। तो 18th का आंसर रहेगा डी ऑप्शन। 19th की बात करें, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, ठीक है, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? 7500 आपने बताई थी। अगर हम सिंपल मेन लैंड की बात करें तो दैट इज 6100, अगर हम इसमें अपने दैट इज यूटी को इंक्लूड नहीं करें। कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो माउंटेन रेंजेस को इंक्लूड कर अगर हम इनको कंसिडर करें, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? ठीक है, साउथ से अब हमने नॉर्थ जाना है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, तो इस सीक्वेंस को ध्यान से समझा करो। तो 20th का आंसर क्या रहेगा? डैट 3 4 1 2। सबसे पहले हमारी आ जाएगी कोरम, ठीक है, सॉरी ग्रेटर हिमालय, देन जंस्कर, देन आपका डैट इज लद्दाख एंड कोरम 3 4 1 2। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, ठीक है, म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर कौन शेयर करता है? दैट इज योर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश।
पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, सॉरी आइलैंड, तो 22 का आंसर रहेगा दैट इज इन साउथ अंडमान। 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया हैज द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ध्यान से सुना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है सर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द एज ऑफ ए कॉन्टिनेंट दैट लाइज अंडर द ओशन। अब आप सभी को पता है इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाया करता है सर? इंडिया लाया करता है एशिया में, और एशिया का लास्ट पार्ट में आप इंडिया को पाओगे। तो इंडिया के लास्ट में स्टेट कौन सी है सर? दैट इज जो तमिलनाडु। तो उधर आपको ऐसा कुछ एज मिलेगा जो ओशन में लाया करता है बड़ा ज्यादा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज इन तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट लाई इंटायरली इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ द, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन आप सभी को पता होना चाहिए कौन कौन से। मैंने आपको बताया ग्लोब के बारे में बताया जी सर। ग्लोब में सेंटर में होता है सर ट्रॉपिक आपका इक्वेटर, इधर आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उधर आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच में जितना भी रीजन है, ये रीजन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिक जोन्स बोलते हैं। तो कहता है ऐसी कौन सी स्टेट है जो ट्रॉपिक जोन में नहीं आता? आप देख सकते हो ये जो केरला है, तमिलनाडु है, ये हमारे अगर हम बात करें दैट इज और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके नीचे लाई करती हैं, तो ये आंसर तो क्रॉस हो जाता है, ये भी आंसर क्रॉस होता है, ये भी आंसर, ये सभी की सभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले पार्ट में, सर्दर्न पार्ट में। लेकिन अगर बात करें गुजरात की, गुजरात का आधा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, आधा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। तो डू नॉट इंटायरली की बात हो तो इसका आंसर रहेगा गुजरात, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? जी सर, इसका आंसर अभी आपने बताया दैट 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। जी सर, ऐसा गलत है, इसमें ऑप्शन आपको कोई नहीं दिया, तो ध्यान दो दैट ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर ए आंसर रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। तो इसका ना ही आंसर ए है, ना ही बी है, ना ही सी है, इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। कितनी है हमारी? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। बात करते हैं 26 की। मैकमोहन लाइन डेमोक्रेट्स द बाउंड्री बिटवीन, तो मैकमोहन लाइन किसके बीच में बनाती है? दैट इज इंडिया एंड चाइना। अब आपका एक और होमवर्क रहता है, आपने बताना है इंडिया और चाइना की कुछ ही पार्ट को हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, कुछ पार्ट को मैकमोहन लाइन नहीं बोलते। वो आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ऐसा कौन सा रीजन है जिसे हम मैकमोहन कंसिडर करते हैं और किसको हम कंसिडर नहीं करते। द एरिया ऑफ इंडिया इज डैश टाइम्स लार्जर देन द एरिया ऑफ इट्स बेस्ट फ्रेंड, तो उसके बेस्ट फ्रेंड का एरिया से कितना उसका एरिया ज्यादा है? तो इंडिया का मैं बता दूं 4 गुना ज्यादा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान का एरिया कितना है? अराउंड 8 लाख, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया का मैंने आपको बताया 32 लाख। तो आप देख सकते हो 4 गुना बड़ा है, तो इसका आंसर रहेगा 4 टाइम्स। द लैटिट्यूड्स ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन, ठीक है, तो लैटिट्यूड्स ऑफ इंडिया आप सभी को पता है डैट अभी मैंने आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। 29 व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सर्दर्न टिप, ठीक है, सर्दर्न टिप की बात करें तो इसमें देखो वो हमें इंदिरा कोल का तो ऑप्शन नहीं दिया गया, इंदिरा पॉइंट का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो देखो इधर सॉरी दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, मैं भी जल्दबाजी में कभी का देखना भूल गया डेट इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है, तो इंदिरा पॉइंट आपका सही आंसर रहता। अगर इंदिरा पॉइंट नहीं दिया होता तो हम कन्याकुमारी को टिक करते, ठीक है। तो आगे अब हम बात करते हैं 29 का आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो 30th की अगर हम बात करें डेट अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर अगर हम बढ़ें तो इन सिटीज को हम कहाँ पे डालेंगे? सबसे पहले आपने बताना भुवनेश्वर है कहाँ पे? चेन्नई आप सभी को पता है तमिलनाडु में, हैदराबाद का भी आप सभी को पता होगा, कोचिन के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो अब 13th की अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें ऊपर से, ठीक है, उड़ीसा वाली साइड आपका आ गया, फिर नॉर्थ में आपको देखो इसका आंसर क्या रहेगा 30th का? ए ऑप्शन। पहले भुवनेश्वर, देन हैदराबाद, हैदराबाद के आप नीचे जब आओगे डेट विल कोचिन, देन लास्ट में आपका चेन्नई, तो इसका आंसर रहेगा 1 3 2 4। 31 इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच कंट्री, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ और वेस्ट साइड, तो नॉर्थ और वेस्ट साइड पे आपको मिलेगा पाकिस्तान। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन क्या है? तो 32 का आंसर रहेगा सर बी ऑप्शन, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 33, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया हैज 4 डिस्ट्रिक्ट? अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में सॉरी मिड में ही बताया था, बट द बॉर्डर ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट डू नॉट मीट विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन कौन से सर? यानम, पुडुचेरी, करिकल एंड माहे। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट किसकी है सर? पुडुचेरी की है, ठीक है, तो पुडुचेरी की है,
कि चारों की बाउंड्री एक दूसरे की डिस्ट्रिक्ट के साथ टच भी नहीं होती। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। कंट्री की बात हो रही है, ऐसा कौन सा देश है हमारा, ऐसा कौन सा नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारे साथ शेयर होता है। तो इसका आंसर रहेगा सर बांग्लादेश। ठीक है। 35 द पोर्टुगीज पोजेशंस गोवा एंड दमन दीव वर लिबरेटेड इन। ठीक है, तो उन्होंने उनसे हमने कौन से में लिबरेटेड किया था, 1961 में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए हमारे 1987 में क्या हो गया था, इसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ा, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स थे, ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड था, तो इसलिए मैं इसके लिए ये लेके आया। जैसे अगर हम बात करें इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, उसकी स्टोरी आप सभी को पता है, तो उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर स्टोरी याद नहीं दिलाऊंगा, उसके ऊपर हम आपके लिए मैक्सिमम एमसीक्यू ही लेके आएंगे। मेरा मेन चीज यही है कि आप नॉलेज इंपार्ट कीजिए, नॉलेज लीजिए, और उधर एमसीक्यू में आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ लीजिए। देखो अकाउंटेंसी भी ऐसा कंपोनेंट है, तभी आप सभी के बड़े अप्रोचेस भी आए कुछ स्टूडेंट्स की, आए सर एमसीक्यू कराइए। एमसीक्यू आपको कल कोशिश करूंगा एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊं 30 एमसीक्यू का अकाउंटेंसी का। ठीक है, और साथ में आपका हम फिजिकल डिवीजन भी चलाएंगे। संडे को आपके लिए 2-3 लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब एग्जाम नियर है। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, और साथ में मॉक टेस्ट देते रहिए। आपने अगर अभी तक मॉक टेस्ट असेस नहीं किए, ऊपर आपको आई बटन मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड किया, आप उधर से देख सकते हो मॉक टेस्ट आप कैसे दे सकते हो। देखो मॉक टेस्ट होता है मेन चीज उधर अपने आप को टेस्ट करने का, आपके पास उधर कोई गलती करने का आसार है अभी, लेकिन बाद में नहीं बचेगा। तो उस पर्पज में आपको सजेशन देता हूं कि आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, अपने आप को टेस्ट जरूर कीजिए कि हाँ कि आप कहां पे लाए कर रहे हैं, आप कहां गलती कर रहे हैं, ताकि आने वाले ये जो 10 दिन है, बचे हुए ये जो 10 दिन है, मैं उन पर प्रॉपरली फोकस कर सकूं और उनके ऊपर प्रॉपर वर्क कर सकूं। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही देखते, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं